ऑस्ट्रेलिया की संसद में गूंजी हिंदुत्व की ललकार। पहली बार संसद में ली गई भगवत गीता की शपथ। नए सांसद ने भगवत गीता को साक्षी मानकर ली शपथ। कौन है ये सांसद जो विदेशी होकर भी नहीं भूले अपना धर्म? कहते हैं इंसान कितना ही ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, लेकिन उसे कभी भी अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जिनके पैर मजबूती से जमीन पर टिके होते हैं, महानता के आकाश में ऊंची उड़ान वही भर सकता है। और ये बात लगता है ऑस्ट्रेलिया के नए नवेले सांसद वरुण घोष अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की संसद में बतौर सांसद जब पहली बार कदम रखा तो एक हिंदू होने के नाते हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भगवत गीता को साक्षी मानकर शपथ ली। Senator Ghosh, please take the Bhagavad Gita in your right hand and recite the oath on the card handed to you. I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. Senator Ghosh, please take the Bhagavad Gita in your right hand and recite the oath on the card handed to you. I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. ऑस्ट्रेलिया की संसद में भगवत गीता को साक्षी मानकर शपथ लेने वाले वरुण घोष पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से नए सीनेटर चुने गए हैं। पहली बार जब उन्हें इस संसद में बतौर सीनेटर शामिल होने का मौका मिला तो उन्होंने एक हिंदू होने के नाते सबसे पहले भगवत गीता को साक्षी मानकर शपथ ली, क्योंकि वो रहते भले ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन उनकी जड़ें बचपन से ही हिंदुस्तान और हिंदुत्व से ही जुड़ी रही हैं, जिन्हें वो आज तक नहीं भूले। इसी की झलक उस वक्त देखने को मिली जब वरुण घोष ने भगवत गीता को साक्षी मानकर शपथ ली। Senator Ghosh, please take the Bhagavad Gita in your right hand and recite the oath on the card handed to you. I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. सांसद वरुण घोष के शपथ ग्रहण के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सीनेटर्स ने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के खास दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने वरुण घोष से मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हमारे नए सीनेटर वरुण घोष का स्वागत है। आपका टीम में होना बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार में विदेश मंत्री पेनी वेंग ने भी वरुण घोष को सीनेटर चुने जाने पर बधाई देते हुए लिखा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हमारे सबसे नए सीनेटर वरुण घोष, आपका स्वागत है। सीनेटर घोष पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं जिन्होंने भगवत गीता की शपथ ली है। मैंने अक्सर कहा है कि जब आप किसी चीज में सबसे पहले होते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आप आखिरी नहीं हैं। मैं जानती हूं कि सीनेटर घोष अपने समुदाय और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक मजबूत आवाज होंगे। लेबर सीनेट टीम में आपका होना अद्भुत है। ऑस्ट्रेलिया नेताओं ने जहां नया सीनेटर चुने जाने पर वरुण घोष को बधाई दी, तो वहीं भगवत गीता की शपथ लेने की वजह से भारत में भी उनकी खूब तारीफ हो रही है। हिंदू एकता समूह नाम के एक्स यूजर ने लिखा, भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर वरुण घोष ने भगवत गीता की शपथ ली। ऐसे हिंदुओं पर गर्व है जो विदेशी धरती पर भी हमारे धर्म संस्कृति को गर्व के साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी नेता विक्रम मित्तल ने एक ट्वीट में लिखा, ऐसे हिंदुओं पर गर्व है जो विदेशों में भी अपने धर्म और संस्कृति को नहीं भूलते। आयशा नाम की एक यूजर ने लिखा, वरुण घोष की भगवत गीता पर ऐतिहासिक शपथ लेना ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पर्थ के जिस क्राइस्ट चर्च ग्रामर स्कूल में साल 2002 में वरुण घोष ने पढ़ाई की थी, उस स्कूल ने भी वरुण घोष को नया सीनेटर चुने जाने पर कहा कि वरुण घोष को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे नया सीनेटर चुने जाने पर हमें बेहद गर्व है। बधाई हो वरुण। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से पहली बार सांसद बने वरुण घोष भगवत गीता की शपथ लेकर इतिहास रच चुके हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जिन्होंने भगवत गीता की शपथ ली। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वेंग ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जब आप किसी चीज में पहले होते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आप आखिरी नहीं हैं। यानी आने वाले समय में और भी सांसद आपको भगवत गीता की शपथ लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। कौन है वरुण घोष? बंगाली समुदाय से आने वाले सीनेटर वरुण घोष पर्थ में पेशे से एक वकील हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से कला और कानून में डिग्री हासिल की है। इससे पहले न्यूयॉर्क में फाइनेंस अटॉर्नी के रूप में भी काम कर चुके हैं वरुण।
वॉशिंगटन डीसी में स्थित विश्व बैंक में सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। वरुण घोष ने अपने सियासी करियर की शुरुआत पर्थ में लेबर पार्टी से जुड़कर की। वरुण घोष की प्रोफाइल देखकर समझ सकते हैं कि वो कितने हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनल हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी जड़ों को नहीं भूले, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लेबर पार्टी के नए सांसद चुने गए वरुण घोष की जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं। 1980 के दशक में जब वो महज 17 साल के थे, तब उनका परिवार हिंदुस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। कुछ सालों बाद वरुण घोष ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से जुड़ गए, जो फिलहाल उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की सत्ता में है। जब उन्होंने गीता को साक्षी मानकर शपथ ली तो उनके स्वागत में पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इसीलिए लोग वरुण घोष की तारीफ में कह रहे हैं, ऐसे हिंदुओं पर गर्व है जो विदेशी धरती पर भी हमारे धर्म और संस्कृति को गर्व के साथ लेकर चलते हैं। बहरहाल वरुण घोष के शपथ ग्रहण पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।